हेलो गाइस, तो आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आरवी आपके सामने लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेंस्युरेशन। बहुत लोग मेंस्युरेशन छोड़ देते हैं, जो प्री में आता है, चाहे 1-2 मार्क का ही आता हो, पर छोड़ना क्यों है। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मीन्स मेंस्युरेशन के फॉर्मूले याद रखना थोड़ा कठिन है, या कैसे याद रखें, उसके क्वेश्चन बन नहीं पा रहे तो हम छोड़ रहे। आप छोड़ सकते हो, पर अगर आपका सब हो गया है तो मेंस्युरेशन कर सकते हो। आज मैं आपके लिए ऐसी टेक्निक लेके आया हूँ जिससे मेंस्युरेशन आपको कभी हार्ड लगेगा ही नहीं। आज से आप मेंस्युरेशन भी इजी लगने लगेगा आप सबको। तो मेंस्युरेशन का पहले मैं ये फार्मूला सिखाने वाला हूँ कि फार्मूला याद कैसे रहता है। आप सबको फार्मूला याद रह जाएगा, ऐसा मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, पहले स्क्वायर का है, ठीक है। तो स्क्वायर तो आपको दिख ही रहा है, स्क्वायर है। और स्क्वायर की चारों बाजुएं होती है ना, उसका उसका होता है ए, मेजरमेंट ए होता है, ठीक है। तो अब स्क्वायर का हम स्टार्टिंग से करते हैं। कैसे करेंगे, एरिया कैसा होगा स्क्वायर का, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर का, तो खुद तो ए है ना, तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। कैसे होगा, कोई भी दो बाजू ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। वो स्क्वायर का एरिया है, ठीक है। अब पेरीमीटर कैसे याद रखना है, पेरीमीटर तो कैसे याद रखना है, पेरीमीटर क्या होता है, ये स्क्वायर है तो ये पूरा जो है ना, ये उसका पेरीमीटर है, ठीक है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a। तो ए से याद रखो, पेरीमीटर है इसका 4 है, ठीक है। और डायगोनल, ये है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका तो सिंपल है, डायगोनल तो हमेशा याद रहना ही चाहिए। डायगोनल इसका हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का हो गया, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट में। स्क्वायर का हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल आप देख सकते हैं थोड़ा लंबा होता है, स्क्वायर से थोड़ा लंबा होता है, और इसका डायरेक्शन अलग होता है। ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, चलो एरिया ढूंढते हैं इसका। तो सिंपल है, मैंने क्या बताया था, इंटू करना है। तो बी इंटू एल, तो बी इंटू एल इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ईजी है, आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर भी मैंने आपको अभी बताया, ये बी है ये एल है, तो ये भी बी होगा ये भी एल होगा। ये पेरीमीटर है, तो हमको प्लस करना है, तो प्लस करते हो तो क्या आ जाएगा, 2l प्लस बी, एल एल बी बी, तो 2l प्लस बी आ जाएगा ना, बाहर निकालेंगे तो। सिंपल है, ओके। अब इसका डायगोनल क्या आएगा, डायगोनल क्या आएगा, रूट, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें है, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों तो याद रखने में ईजी है, हाँ है इजी। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, हाँ अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रायंगल है, ये आप देख सकते हैं, ये इक्वालेटरल ट्रायंगल है, वो बाद में सिखाता हूँ, पहले नॉर्मल ट्रायंगल सिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ये बाजू ए है, ये बाजू बी है, ये बाजू सी है। क्यों अलग अलग नाम दिए, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है। ये इसका कुछ अलग मेजरमेंट होगा, इसका कुछ अलग होगा, इसका कुछ अलग होगा। आप देख के ही पता चल सकता है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये मीडियम है, जो भी हो। तो इसलिए इसका तीनों सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कैसे करना है हमको, तो इसका एरिया क्या होगा, चलो ढूंढते हैं। पहले तो हाफ ले ही लेना है इसमें, हाफ इंटू हाइट, ये है इसकी हाइट, इंटू हाइट इंटू ये है इसका बेस। एरिया इसका ऐसे होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ऐसे याद रखिएगा, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, ओके। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ, पेरीमीटर क्या है। तो ये है पेरीमीटर, ये पूरा पेरीमीटर होगा, सबके ऊपर भी बताया, तो ये पेरीमीटर होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो अब कैसे करेंगे पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया, इजी है। सेमी पेरीमीटर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, सेमी पेरीमीटर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, ये ए प्लस बी और बी प्लस सी तो ऐसा ही रहेगा पेरीमीटर, और सेमी ढूंढना है, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये इसका सेमी पेरीमीटर आ गया, ओके। ट्रायंगल हो गया। अब हम आते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल पर, ठीक है। तो अब इक्वालेटरल ट्रायंगल में देखिए आप, तीनों बाजू है ए और ए, क्यों, क्योंकि सेम है, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट तीनों सेम ही होगा, ठीक है। तो अब इसका एरिया क्या आएगा, अब इसका एरिया मैं आपको डिफाइन करने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर सिंपल मैं एक ही सूत्र देता हूँ, वो याद रख लीजिए। मैं करा भी सकता हूँ लंबा आपको, पर क्यों इतना याद रखना है, सिंपल एक सूत्र देता हूँ, वो याद रख लीजिए। एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पर इसका ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लंबा कराना नहीं है आपको। एरिया इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, ओके। और
बस इसमें तो पेरीमीटर तो आप देख ही सकते हैं, अपने मन में सोच भी लिया होगा क्या होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है, ये है पेरीमीटर, तो क्या होगा ए प्लस ए तो क्या होगा 3a हो गया। ओके, ये भी हो गया। अब हम आते हैं सर्कल पे। तो सर्कल में आप देख सकते हैं ये सर्कल है, ये रेडियस बोलते हैं, और ये पूरा आ जाए तो इसको डायामीटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया मोस्टली सबको मालूम होगा, फिर भी बता देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। क्यों ये आर स्क्वायर, क्यों, ये रेडियस का स्क्वायर है और ये पाई है, ठीक है, एरिया। अब सरकमफरेंस क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा इसका, तो क्या होगा, चलिए अब हम देख लेते हैं। अब पाई आर तो हम देख ही सकते हैं, सरकमफरेंस इसका होगा 2 पाई आर। अगर किसी को याद रखना हो ना ऐसे ही कि यार हमको कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ याद रखना है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एरिया पाई आर स्क्वायर, ये 2 आगे ला दो, वो उसका सरकमफरेंस होगा, ठीक है। सरकमफरेंस क्या है, ये है, इसको बोलते हैं सरकमफरेंस। जैसे आगे सब में पेरीमीटर था, इसमें इसको बोलते हैं सरकमफरेंस, ठीक है, 2 पाई आर, सिंपल। अब इसका डायामीटर क्या होगा, चलिए बताइए, डायामीटर क्या होगा, ये रेडियस है और ये डायामीटर है पूरा, तो एक रेडियस, ये रेडियस है और ये भी मिला दे तो डायामीटर बताए तो 2r हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2r, ये इसका डायामीटर हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत तो है नहीं, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे पेज पे। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, सेमी सर्कल है, ठीक है। इसका भी एरिया क्या होगा, चलिए बताइए। सिंपल है, सेमी सर्कल हो गया तो एरिया उसका था पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, इसका सेमी सर्कल है तो, ठीक है, सिंपल है। फिर सर्कमफरेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस क्या होगा, मैं आधा ही लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ये सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस क्या होगा, जैसे कि लास्ट वाले में क्या था 2 पाई आर था, ठीक है, पर इसमें 2 पाई आर नहीं होगा, इसमें क्या होगा पाई आर प्लस 2r। ये कैसे होगा पाई आर प्लस 2r, पाई आर किसका, इसका, ये पाई आर इसका, और 2r किसका, इसका, ये 2r का। तो ऐसे होगा सरकमफरेंस, ये पाई आर और ये 2r। आप फिगर पर से भी क्या होता है फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये ऐसे ही होगा कि सर ने सिखाया था, ये इसका है पाई आर, ओके, ये पाई आर है, और ये क्या है 2r, r और r, ये r और ये r, ठीक है। तो 2r हो गया, तो पाई आर प्लस 2r, सर्कमफरेंस पाई आर प्लस 2r निकल गया। ईजी है, सेमी सर्कल का भी सीख लिया आपने, ओके। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। इसमें तो कुछ है ही नहीं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत ईजी है, जैसे कि इसका एरिया क्या है, सिंपल है। इसमें कैसे कर सकते हैं आप, देखे आपने आगे रेक्टेंगुलर देखा, ठीक है, उसमें क्या था इंटू करना है, तो इसमें भी सिंपल इंटू करना है, b इंटू एच, तो ये इसका एरिया हो गया। लो, कुछ है नहीं इसमें। अब ये क्यूबॉइड में बहुत लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, तो क्यूब और क्यूबॉइड में, तो मैं अब क्यूबॉइड का सिखा रहा हूँ। क्यूबॉइड में क्या होगा, चलिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है पहले, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम उसका होगा a क्यूब, a के ये 2 है और ये 3 है, 3a है, a और a, ठीक है। ये पूरा वॉल्यूम है उसका, एक साइड है, ये 2 साइड है और ये तीसरी साइड है। मैंने अच्छी तरह से ही ड्रॉ किया है, तो आप देख लीजिएगा से। तो वॉल्यूम इसका a इंटू ए तो a क्यूब हो जाएगा, ओके। फिर आते हैं इसके एरिया पे, तो एरिया इसका क्या होगा, चलो बताइए। तो ये 6 साइड होगी टोटल, ये 3 साइड है, सामने भी 3 साइड होगी, तो 6 साइड होगी टोटल। तो क्या होगा टोटल इसका एरिया होगा 6 से। कैसे 6 से होगा, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे 6 से हो रहा है, ठीक है। और इसका डायगोनल क्या होगा, चलिए बताइए। तो डायगोनल इसका होगा रूट, सेम सिंपल आगे जैसा ही है, सिर्फ इसमें एक ए ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम छोटा करके भी लिख सकते हैं, √3 है, सही है। तो ये भी याद रख सकते हो, या तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है, ठीक है। तो क्यूब का तो हो गया, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और अब आते हैं क्यूबॉइड पे हम, ठीक है। क्यूबॉइड देख सकते हैं आप, क्यूब जैसा ही है पर थोड़ा खींच दिया है ऐसे, ठीक है। तो इसमें तो तीनों ए ही थे, क्योंकि सबके मेजरमेंट एक थे, पर इसमें सबके मेजरमेंट एक नहीं हो गए, तो इसको तीनों को लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं।
अब देखिए इसमें तीनों ए थे तो ए क्यूब था, तो इसमें क्या होगा, इंटू ही किया थे, पता चल रहा है आपको, तो इसमें भी इंटू ही करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। सिंपल, वॉल्यूम निकल गया। अब एरिया निकालते हैं, चलिए एरिया कैसे निकलेगा। तो अब इसमें तो 6 ए था, ए प्लस ए तो 6 से लिख दिया, पर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम कर सकते हैं 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैसे किया, अब आप सिंपल देख सकते हैं, इसमें 2 एल तो हो गई, एल है तो एल है, बी 2 बी हो गए, 2 एच हो गए, तो ऐसे है। और ये आप फॉर्मूला आगे भी कहीं देखा हो आपने, हाँ रेक्टेंगल में आपने देखा होगा, टेन पे उसका पेरीमीटर था 2 इंटू एल प्लस बी, तो ऐसे ही है इसमें भी। इसका एरिया 6 है तो इसका एरिया क्या है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। अब इसके आते हैं डायगनल पे, और डायगनल इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सिंपल है यार, इसमें सब ए हटा के ये डाल दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लो क्यूबॉइड का भी हो गया, क्या था इसमें, कुछ था नहीं। अब हम आते हैं सिलेंडर पे। याद रह रहा है ना फॉर्मूला, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि या ये ट्रिक ईजी है या क्या है, मैं तो बस सिखा रहा हूँ आपको, आप बताइएगा तो ही मुझे पता चलेगा। तो हम देखते हैं सिलेंडर का, ठीक है। अब हाँ, तो अब सिलेंडर में देख सकते हैं, ये सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है। तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम है उसका पाई आर स्क्वायर एच। कैसे आया पाई आर स्क्वायर एच, वो कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये सर्कल है, तो सर्कल का क्या था एरिया, पाई आर स्क्वायर, और इसमें क्या बढ़ी, एक हाइट बढ़ी, तो एच ऐड कर दो, तो ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच। आप फिगर पर से फॉर्मूला याद रख सकते हो, मैं ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ कि आप याद रख पाओ। नीचे सर्कल है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर एच, और हाइट बढ़ गई, हाइट इसमें ऐड हो गई तो इंटू हाइट, तो वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। ओके, अब हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका होगा, एक रीत से बोल सकते हैं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर या सर्कमफरेंस जो भी बोल सकते हैं, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। देखें सर्कल में क्या था, सर्कल में था उसका सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस क्या था 2 पाई आर। ओके, और इसमें हाइट भी ऐड हो गई, तो हाइट ऐड हो गई तो क्या होगा एच, तो 2 पाई आर एच हो गया नॉर्मल, ठीक है। तो आप सिलेंडर सर्कल का याद रखो ना, तो सिलेंडर का आपको याद रह ही जाएगा। सिर्फ क्या करना है, एच ऐड करना है दोनों में, उसके एरिया में, और दोनों में सर्कल के जो भी है उसमें एच ऐड कर दो तो आपको सिलेंडर का मिल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइट ऐड हो रही है, सर्कल तो वैसा क्या वैसा ही है। ओके, और अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या होगा, अब ये 2 पाई आर एच है ना, उसको तो ऐसा के ऐसा ही रख दो 2 पाई आर एच, पर इसमें प्लस कुछ ऐड होगा, वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हुआ, याद रखने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो हो गया, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही टोटल सरफेस एरिया में, तो वो तो ऐड करना है, ये 2 पाई आर एच तो ऐड कर दिया। अब 2 पाई आर स्क्वायर भी ऐड होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये 2 सर्कल है, ठीक है, तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होगा। अगर आपको याद रखना हो तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई भी टोटल कर्व सरफेस एरिया है वो तो ऐड होगा ही, क्योंकि टोटल है इसमें, तो टोटल ऐड करना है, तो ये तो ऐड होगा ही। फिर ये एच हटा दो, इसमें स्क्वायर डाल दो, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, याद रह जाएगा। ओके, अब आप आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम कौन पे आते हैं, ठीक है, पहले मैं ठीक कर लूँ, कैसे सेटिंग कर लूँ। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। ओके, तो अब हम कौन पे आते हैं, कौन में देख लीजिए आप। अब कौन में एक चीज़ क्या है आप नोटिस कर सकते हैं शायद, तो सिलेंडर में क्या था, सिलेंडर में था, ये आप देख लीजिए, सिलेंडर में पूरा सिलेंडर था, ठीक है। पर अब कौन में क्या हो रहा है, यहाँ से नैरो हो रहा है, साइज़ नैरो हो रहा है, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम जितना ही है, सेम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर एच, हाँ है, पर 1/3 क्यों किया, क्योंकि सिलेंडर में क्या था, सॉरी वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैं सेटिंग कर लूँ। हाँ, अब शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक मिनट, थोड़ा ब्लैक आ रहा है वीडियो, उसका मैं सेटिंग कर लूँ।
हाँ, तो अब ये पाई आर स्क्वायर है तो सिलेंडर जितना ही है। 1/3 क्यों आ रहा है यहाँ पे? 1/3 इसलिए आ रहा है यहाँ पे, 1/3 इसलिए आ रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नैरो हो रहा है ना, वो पार्ट तो निकल गया सिलेंडर में जो था, इधर जो पार्ट था, इधर जो पार्ट था वो तो निकल गया, इसमें नैरो हो रहा है तो 1/3 आ जाएगा, उतना काटना भी पड़ेगा ना, तो 1/3, तो वॉल्यूम इसका क्या आ गया? 1/3। ऐसे याद रखना है, ठीक है। और इसका कर्व सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखता हूँ, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा? सिंपल है, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2πr/2। अब बाई 2 क्यों लिया है यहाँ पर? बाई 2 प्लस एल, प्लस एल नहीं होगा, इंटू एल होगा। इंटू एल क्यों होगा? क्योंकि ये एल ज़्यादा आया लेंथ, तो अब हम 2 उड़ा सकते हैं। ये यहाँ पे 2 क्यों लिया है? 2 इसलिए लिया है क्योंकि ये ऊपर जाके छोटा हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, ठीक है। सिलेंडर की तरह नहीं है, सिलेंडर तो ऐसा ही था, ठीक है, ऐसा ही था सिलेंडर पर, ये यहाँ पे स्मॉल हो रहा है, यहाँ पे ये पार्ट निकल रहा है, ये पार्ट निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये 2 लिया है, तो कर्व सरफेस एरिया आप सिंपल याद रख सकते हो कि πr/l, ऐसा कुछ ज़्यादा करना ना हो तो πr/l इतना याद रख सकते हो, ठीक है आप। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ये तो रख ही देना है क्योंकि टोटल में आएगा πr/l। और मैंने क्या बोला था, लास्ट का जो हो वो निकाल के स्क्वायर कर देने का, तो 2πr/l प्लस πr², ये निकाल दिया और इसमें स्क्वायर कर दिया, लास्ट टाइम के जैसे ही, जैसे हमने किस में किया था? सिलेंडर में किया था, ठीक है। तो कौन का भी हो गया। अब हम आते हैं स्पीयर पे। स्पीयर का मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो अब हम स्पीयर का करते हैं। स्पीयर का एरिया क्या होगा? चलो बताइए। स्पीयर क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ सर्कल नहीं है, पूरा एक 3D बोलते हैं ना, 3D गोला, वो है ये, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा? इसका और एरिया होगा 4πr²। क्योंकि 4 क्यों आया यहाँ पे? πr² तो हम तो पता है कि सर्कल का है, ओके, सर्कल का वो एरिया है। और 4 क्यों आया? क्योंकि ये 3D है, ठीक है, पूरा 3D है, तो 4 डायमेंशन से आएगा, तो 4πr²। नाउ इसका वॉल्यूम क्या होगा? चलिए ये बताइए। तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। अब इसमें 4/3 πr³ कैसे आया? क्योंकि ये 3D है, पूरा 3D और इसका वॉल्यूम लेना है, पूरे का वॉल्यूम लेना है 3D में। तो अब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसका वो एरिया है, ये है, और वॉल्यूम करना है तो क्या करना है? इधर 3 और इधर 3 डाल देना है बस। 4 के नीचे 3, देखिए 4 के नीचे 3 और इधर 2 की जगह 3 डाल दो तो वॉल्यूम आ जाएगा स्पीयर का, ठीक है। और हेमिस्फीयर मतलब इसका आधा, तो इसका एरिया क्या आएगा? अब इसका तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये एरिया है, तो अब इसका एरिया आएगा इसका एरिया है 4 πr², ठीक है, स्पीयर का। तो हेमिस्फीयर का क्या आएगा? 1 घटा दो, 3 πr², 1 घटा देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और अब करते हैं इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? इसका वॉल्यूम फुल स्पीयर का था वॉल्यूम 4/3 πr³, तो इसका क्या आएगा? आधा करना पड़ेगा, डिवाइड/2 करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर में या सेमिस्फीयर में आधा डिवाइड/2 करना पड़ता है, ठीक है। तो 4/3 ये तो नहीं आएगा, क्या आएगा? इसमें 4 की जगह आएगा 2, तो इसके हम कर सकते हैं 2/3 πr³। कुछ नहीं करना है, देखिए ये है स्पीयर का, ठीक है। स्पीयर का एरिया 4 πr²। हेमिस्फीयर का करना हो तो 1 घटा दो। स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। हेमिस्फीयर का करना हो तो इधर 4 की जगह 2 कर दो, क्योंकि 2 डिवाइड होगा, तो 2/3 πr³, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे सब फॉर्मूला ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे याद रखना है, हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थोड़े मैं लाऊंगा, इजी लेवल के, मॉडरेट लेवल के और टफ लेवल के, ताकि सब टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और मेंसुरेशन भी आपका मैं ख़त्म कर पाऊँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने ख़त्म कर दिया है, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद।